अष्टवक्र जी राजा जनक के सवालों का जवाब देते हुए उन्हें बताते हैं कि वह कौन है। तो लास्ट वर्स में उन्होंने बताया कि तुम्हारा धर्म अधर्म सुख दुख का केवल मन से ही संबंध है, तुमसे नहीं। तुम ना करता हो ना भोगता हो, तुम स्वरूपतः मुक्त ही हो। तो यहाँ वो राजा जनक के सवालों के जवाब में बताना चाह रहे हैं सफरिंग के बारे में कि तुम जो सफ़र करते हो, जो दुख झेलते हो, वो असल में उसका संबंध केवल तुम्हारे माइंड और बॉडी से है, तुमसे नहीं है। तुम सिर्फ उसको जानने वाले हो, तुम सिर्फ उसको समझने वाले हो, देखने वाले हो। तुम ना करता हो ना भोगता हो, मतलब जो भी एक्शंस आप लेते हो उसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं या जो भी कॉज आता है उसकी वजह से जो इफेक्ट होते हैं, वो सब आपकी माइंड और बॉडी में होते हैं, आप में नहीं होते हैं। तो जो सफरिंग है वो माइंड और बॉडी की सफरिंग होती है, आप उसको सिर्फ एक्सपीरियंस करते हो। तो आप स्वरूपतः मुक्त ही हो, आप बाय नेचर फ्री ही हो। एज इन कि जो भी सुख दुख आ रहे हैं आप सिर्फ उसको जानने वाले हो, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करने वाले हो। तो आप उस सुख और दुख से फ्री हो, मुक्त हो, क्योंकि आप सुख को भी उसी तरह से देख रहे हो और दुख को भी उसी नजरों से देख रहे हो। तो आगे वर्ष में अष्टवक्रा जी कहते हैं, एको दृष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा, अयमेव ही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के एकमात्र दृष्टा एवं सर्वदा सर्वदा मुक्त ही हो। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। दृष्टा अपने आप से पृथक कभी नहीं हो सकता, ऐसा होते ही वह दृश्य हो जाए। देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्स है, अष्टवक्र गीता का एसेंस है। तुम संपूर्ण दृश्य प्रपंच के, संपूर्ण मतलब सब कुछ, इसमें सब कुछ आ गया। जो कुछ भी आप इस यूनिवर्स में देखते हो, समझते हो, जानते हो, जो भी आसपास आपके हो रहा है, जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी कहीं और किसी दुनिया में किसी और के साथ हो रहा है, सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, किसी भी देश में किसी भी जगह पर कहीं पर भी कुछ भी जो हो रहा है या किसी के माइंड में भी कुछ भी जो हो रहा है, सब कुछ संपूर्ण दृश्य प्रपंच के। अब दृश्य वह है जो हम जिसे हम देख सकते हैं, प्रपंच जो कुछ भी हम अपनी 5 सेंसेस से सुन सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। हम अपनी सेंसेशंस, इन 5 सेंसेशंस से जो भी परसीव करते हैं और जो भी हमारे 5 एलिमेंट्स हैं यूनिवर्स के, वाटर, एयर, अर्थ, ईथर एंड स्पेस, वो सब कुछ, वो भी जो 5 एलिमेंट्स हैं, वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि हमारी अभी आप जान चुके हैं कि जो पूरा यूनिवर्स हमारा इन्हीं 5 चीज़ों से बना है, तो सब कुछ भी छूटा नहीं है हमने इसमें। जो कुछ भी इन 5 चीज़ों से बना है वो सब कुछ, और जो 5 सेंसेस उन 5 चीज़ों से बने हुए को समझने के लिए यूज होती हैं, वो हमारी 5 सेंसेस, जिससे हम इन पांचों एलिमेंट से जो कुछ भी बना है यूनिवर्स में उसको देखने समझने के लिए जो 5 सेंसेस हम यूज करते हैं, वो सब दृश्य प्रपंच में आते हैं। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, हमारे लिए दुनिया उतनी ही है जितनी हम अपने 5 सेंसेस से उसे परसीव कर सके। तो हमारे लिए वो संपूर्ण दृश्य है। तो इस सबके आप एकमात्र दृष्टा हो। एकमात्र दृष्टा मतलब कि आप ही अकेले दृष्टा हो, आप ही देखने वाले हो। अब यहाँ पे जो दृष्टा देखना बोला गया है, इसको आप लिटरल मीनिंग मत लेना कि जो हम अपनी आईज से देख रहे हैं सिर्फ उसकी बात नहीं हो रही है। जो हम किसी भी अपनी सेंसेस से सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब कुछ स्मेल कर सकते हैं,
वो सब कुछ जानने वाले आप एकमात्र ही हो। अब ये वो अष्टवक्रा किसके लिए कह रहे हैं? राजा जनक के लिए कह रहे हैं। अब राजा जनक कौन है? वो आपके रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनडायरेक्टली वो आपको कह रहे हैं। और आप ही एकमात्र दृष्टा क्यों हो? क्योंकि जैसे कि अब हम लास्ट वर्सेस में पढ़ते आ रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस, जो एनर्जी आपके अंदर है, वही एनर्जी बाहर पूरे यूनिवर्स में है। उसी एनर्जी से आपका संपूर्ण दृश्य प्रपंच बना है, उसी एनर्जी से आप बने हो। तो आपके अंदर की कॉन्शियसनेस और बाहर की कॉन्शियसनेस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही हो। कहीं पे कुछ भी होगा वो उस कॉन्शियसनेस को पता चलेगा। वो कॉन्शियसनेस क्या है? वो एक ही है पूरे यूनिवर्स की। वही जो आप में है वही बाकी लोगों में है, वही पूरी दुनिया में है। तो कहीं पे कुछ भी किसी ने देखा, सुना, फील किया, वो उस कॉन्शियसनेस ने किया, और उसी कॉन्शियसनेस से आप बने हो, तो वो आपने किया। इसलिए वो कॉन्शियसनेस ही एकमात्र दृष्टा है, क्योंकि वो एक ही है। वो देर इज नो सेकेंड वन, दैट इज ओनली वन, अद्वैत, नॉन डुअलिटी की बात की गई है कि वो पूरी कॉन्शियसनेस, वो एनर्जी वो एक ही है। और क्योंकि उस एनर्जी में कहीं पे भी कुछ हो रहा है, तो वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप ओशन में एक इंक ड्रॉप डालते हैं, इंक का, तो वो ड्रॉप पूरे ओशन को इफेक्ट करेगा। उसी तरह से कहीं पर भी कुछ भी होगा तो वो जो कॉन्शियसनेस उसको एक्सपीरियंस कर रही है वो एक ही है। इसलिए चाहे आप उससे लिटरली आप नहीं देख पाओ कि वहां किसी के घर में कुछ हो रहा है, किसी की कंट्री में कुछ हो रहा है, तो वो आपको कैसे इफेक्ट कर रहा है, वो सब इनडायरेक्ट वे में इफेक्ट करता है। वो कॉन्शियसनेस एक ही है जो अफेक्ट हो रही है, और उसी अफेक्ट होने की वजह से बहुत सारी चीजें ऐसी आपके साथ होती हैं जो आपको नहीं समझ आता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। बहुत सारे ऐसे कॉजेज दुनिया में चल रहे होते हैं जिसका इफेक्ट किसी ना किसी तरीके से आप पर आ रहा होता है, जिसका आपसे डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं होता है। आप सोचते हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। तो आप ही वो कॉन्शियसनेस एकमात्र दृष्टा है, वो आप ही हो, एवं सर्वदा सर्वथा मुक्त ही हो। देखिए बहुत बड़ी लाइन है, यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो लास्ट वर्स में समझाया है कि आप स्वरूपतः मुक्त ही हो। तो ये जो कॉन्शियसनेस है, जो एकमात्र दृष्टा है, वो मुक्त ही है, हमेशा से, हमेशा थी, है और रहेगी। क्यों? क्योंकि यही एकमात्र दृष्टा है, नोअर है, एक्सपीरियंस करती है जो कुछ भी इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच में हो रहा होता है। तो अगर किसी को भी कोई सुख हुआ, कोई दुख हुआ, किसी भी तरह की कोई फीलिंग, इमोशंस कुछ भी हुआ, तो वो जानने वाला एकमात्र दृष्टा आप ही हो। आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसलिए वो है। वो सफरिंग इसीलिए है। कोई सुख, कोई दुख आया, वो दुख और सुख हमने पहले भी बात की है, वो माइंड और बॉडी में आता है, इंटेलेक्ट में आता है। कोई अंदर आपके थॉट आया, वो आपके इंटेलेक्ट में आया, तो वो तीनों चीजें आपके माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट में हो रही हैं। आप सिर्फ उसको जानने वाले हो। तो अगर आप उसको सिर्फ जानने वाले हो, तो उसमें चाहे वो सुख हो या दुख हो, अच्छा हो बुरा हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो एक समान है। क्योंकि आप थर्ड पर्सन हो, आप सिर्फ माइंड, बॉडी, इंटेलेक्ट में जो कुछ भी हो रहा है, आप सिर्फ उसको एज थर्ड पर्सन ऑब्जर्व कर रहे हो, एक्सपीरियंस कर रहे हो, इसीलिए वो आपके लिए सेम है। तो आप उस बॉन्डेज से मुक्त हो कि अगर कोई बहुत खुशी की बात हो रही है, तो आपको वो खुशी नहीं हो रही है, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। खुशी सिर्फ माइंड को हो रही है, वो दुख सिर्फ माइंड को हो रहा है, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो। और क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, आप उसको जान रहे हो, इसीलिए वो है, इसीलिए वो सुख दुख सफरिंग है। अगर उसको कोई जानने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला इमोशंस को नहीं होगा,
तो वो इमोशंस माइंड बॉडी इंटेलेक्ट में आते जाते रहेंगे, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। जितने भी थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, इमोशंस, जो कुछ भी माइंड में आते हैं, दे आर ऑल बॉर्न टू डाई। वो आते हैं जाने के लिए। तो आज आपके माइंड में सुख आया, कल कोई मिस हैपनिंग हो गई तो वो सुख चला गया। चला गया मीन्स कि वो माइंड के लेवल पे, वो थॉट के लेवल पे, वो इट्स डेड, डाई हो गया, और उसकी जगह दुख आ गया, दुख बॉर्न हो गया, दुख का बर्थ हो गया। तो जो चीज आती है जाती है, जो चीज आज है कल नहीं है, हम उसको देखने वाले हैं, हम उसको जानने वाले हैं, हम वो नहीं हैं। हम गलती यही करते हैं कि उस आने और जाने वाले से अपने आप को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि अगर सुख आया तो मैं हूं, और मैं यही हूं, मैं ये सुख ही हूं। अगर मेरे लाइफ में कोई हैप्पीनेस आई है, हम उससे उससे इतना ज्यादा अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, कि आज कोई बहुत अच्छी चीज हो गई तो मैं बहुत खुश हूँ। हम इतना ज्यादा उस खुशी से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जब वो चली जाती है तो हम फिर दुखी हो जाते हैं, फिर हम उस दुख से अपने आप को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो रियलिटी में वो सुख और दुख जो आ रहा है जा रहा है, वो माइंड और बॉडी के लेवल पर आ रहा है जा रहा है, क्योंकि आप उससे परे हो। आपने अपनी देह से अलग करके अपने आप को स्थित किया है। आप सिर्फ उसको जानने वाले हो। आप ये भी देख रहे हो कि सुख आया, उसकी वजह से मैं खुश हुआ, मुझे अच्छी फीलिंग हुई, बहुत कुछ अच्छा हुआ, मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। फिर वो चला गया, अब मैं दुखी हो गया, अब मुझे दुख की फीलिंग हो रही है, मैं बहुत उदास हो गया हूँ। ये सब जो जानने वाला है वो खुद मुक्त ही है। वो सिर्फ इन सबको एक्सपीरियंस कर रहा है। आप इसको ऐसे समझिए, जब कोई आपके रिलेशन में नहीं होता है, दूर के रिलेशन में, आप उसकी लाइफ सपोज देख रहे हो, तो या कोई मूवी आप देख रहे हो, तो एक होता है कि जो व्यूअर है वो ऐसे देख रहा है कि ये एक मूवी चल रही है, आज इसके साथ कुछ अच्छा हो गया, फिर कुछ बुरा हो गया, फिर एंड में उस स्टोरी में अच्छा हो गया। तो आप एज अ व्यूअर अगर देखते हो, एज अ थर्ड पर्सन अगर देखते हो, तो आप बिल्कुल न्यूट्रल होते हो। आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है कि आज कुछ अच्छा हुआ, फिर आज कुछ बुरा हो गया, फिर कुछ अच्छा हो गया। आप सिर्फ उसको देख रहे हो, जान रहे हो। आप बाहर आते हो मूवी हॉल से और 10 लोगों को बताते हो उस स्टोरी में ऐसा था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, सुख आया, दुख आया, आपको मूवी अच्छी लगी, नहीं अच्छी लगी, वो सब आप बता देते हो, न्यूट्रल होकर देखते हो। कुछ व्यूअर्स होते हैं जो उस स्टोरी से अपने आप को बहुत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर उस मूवी में कुछ बहुत अच्छा हुआ, वो हंसते हैं, और कुछ दुख हो जाता है तो उनको रोना भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस मूवी से आइडेंटिफाई इतना ज्यादा कर लिया है। आपने उस कैरेक्टर को खुद को समझ लिया, आपने ऐसा समझ लिया है कि उस मूवी में उस कैरेक्टर के साथ जो हो रहा है वो आप ही हो, वो कैरेक्टर आप ही हो, वो आपके साथ हो रहा है। इसलिए उन लोगों के जब मूवी हॉल से बाहर निकलते हैं तो आंखों में आंसू होते हैं। तो अगर वो व्यूअर जो बिल्कुल न्यूट्रल होके निकला है, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो कैरेक्टर कभी हंसा कभी रोया, तो रियल लाइफ में आप वही व्यूअर हो, आप मुक्त ही हो। आपको नहीं इससे फर्क पड़ता कि कब दुख आया सुख आया, आप सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर रहे हो, जान रहे हो इस मूवी में क्या चल रहा है। आप वो व्यूअर हो। उसे हम कहते हैं इमोशनली स्ट्रांग होना। और जब अगर आप वो व्यूअर बन जाते हो जो उस मूवी के कैरेक्टर के साथ हंसा रोया, तो अब आप इमोशनली वीक हो। तो बेसिकली आपका जो नेचर है वो न्यूट्रल है। आप स्टेबल हो, स्थित हो हर तरह की सिचुएशन में लाइफ की, क्योंकि आप उसको अपने लाइफ की मूवी की तरह देख रहे हैं। तो अब उस मूवी को बाहर जाके कोई बता रहा है
तो वो कोई बताएगा उसके बारे में तो ही तो लोग मानेंगे ना कि ये मूवी में ऐसा हुआ। अगर कोई बताने वाला ही नहीं होगा कि मूवी में क्या हुआ, उसने वो मूवी किसने देखी ही नहीं, तो कोई बताएगा ही नहीं, और कोई नहीं बताएगा तो किसी को कैसे पता चलेगा कि उस मूवी में क्या हुआ। तो हमें उस मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए उसको जानने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला तो चाहिए, तभी तो हम कोई बोल पाएगा कि हाँ ऐसी एक मूवी है। तो आप रियलिटी में अपनी ही लाइफ की व्यूअर हो। यू आर व्यूअर ऑफ योर ओन लाइफ मूवी। ओके, तो अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अपने उस कैरेक्टर के, जो एक कंडीशन हुआ है चाइल्डहुड से, माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट के फॉर्म में, जहाँ पर माइंड में इमोशंस आते हैं, फीलिंग्स आती हैं, इंटेलेक्ट में थॉट्स आते हैं, और बॉडी में और फिजिकल रिएक्शंस होते हैं, सेंसेशंस होती हैं, जो हम 5 सेंसेशंस जो हम अपने बॉडी के थ्रू परसीव करते हैं, जो कुछ भी आसपास हमारे हो रहा होता है। तो वो सब किस किस बेसिस पे होता है? जिस तरह की आपकी कंडीशनिंग शुरू से हुई है, जहां आप बॉर्न हुए हो, वहां की फैमिली कैसी है, नेबरहुड कैसा है, आपकी स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन, आपके फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, आपकी कंट्री, आपकी गैलेक्सी, उस सब का जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट से ही आपके माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट की कंडीशनिंग होती है, और उसी इफेक्ट की वजह से ही सारी चीजें आपके माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट में होती हैं। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, कुछ आपके अपना बाय नेचर होता है, कुछ एनवायरनमेंट का क्रिएट किया हुआ होता है। तो उसमें आपका अपना कुछ भी नहीं होता है। जो कुछ भी आपके माइंड, बॉडी और इंटेलेक्ट में होता है, वो सब अपने आप हो रहा है उस कंडीशनिंग की वजह से, आपकी सिचुएशन और एक्सपीरियंसेस की वजह से। एक्शंस आप करते हो, आप लेते हो, थॉट्स उस तरह के माइंड में आते हैं, जिस तरह की मेमोरी ऑलरेडी फीड है। और जो मेमोरी फीड है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे बॉर्न हुए, किस तरह की लाइफ सिचुएशन आपकी रही, उसी हिसाब से आपने रिएक्ट किया। तो ये आपका अपना कहाँ हुआ? ये तो आपकी सिचुएशन का हुआ ना। तो आप तो इन सब से मुक्त ही हो, आप तो ये सब जानने देखने वाले हो। अब ये जो फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिबल हैं, बट इन रियलिटी यू आर इनडिस्ट्रक्टिबल। तो जो चीज डिस्ट्रक्टिबल है, उसको जानने, समझने वाला, एक्सपीरियंस करने वाला कोई वही हो सकता है जो इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो उसके बर्थ को भी देख रहा है, डेथ को भी देख रहा है। तो वो वही देख सकता है जो खुद ना बॉर्न हो सकता, ना डाई हो सकता। वो हमेशा वैसा ही स्थित रहता है। तो आप वही नोअर हो, वही एक्सपीरियंस करने वाले हो जो कभी नहीं मरता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बोलते हैं, हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम दिन रात सिर्फ सारी चीज़ों को, जो कुछ भी हो रही होती है, हम अपने से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे हमने बोल दिया कि मैं मोटा हूँ, आपने एक्सरसाइज की, आपने डाइट की, आप पतले हो गए, तो क्या हुआ? वो मोटा मर गया और पतला बॉर्न हो गया। पर आपने तो अपने आप को मोटा बोल दिया था। तो क्या मतलब? अब आप मर चुके हो और अब आप पतले हो चुके हो, आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। अब उस मोटे को देखने वाला कौन है और उस पतले को देखने वाला कौन है? वो कोई और है। वो रियलिटी में आप वही हो जो उस मोटे को भी देख रहा है, पतले को भी देख रहा है, वो जर्नी भी देख रहा है कि कैसे हुई। तो आपकी बॉडी मोटी पतली होती है, आप नहीं होते हो। या आज आप खुश हुए हो, वो फीलिंग चली गई, मर गई, कोई दुख हो गया, कुछ आ गया, तो वो अब दुख ने जन्म ले लिया। सुख की फीलिंग तो मर गई है। पर आप बोलते हो कि मैं खुश हूं। आप अपने आप को बोलते हो कि मैं खुश हूं। बेसिकली आपका माइंड खुश होता है। आपको बोलना चाहिए मेरा मन आज खुश है, मेरा मन आज दुखी है। मैं खुश हूं, मैं दुखी नहीं हूं। मैं तो खुशी और दुख को देखने जानने वाला हूं। मेरा मन खुश है, मेरा मन दुखी है। आज मेरी बॉडी भूखी है, आज मेरी बॉडी फुल है। मैं भूखा नहीं हूं,
मेरी बॉडी को भूख है, उसकी बॉडीली नीड्स है कि उसको फूड चाहिए। तो यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि हमारी कंडीशनिंग ऐसी हुई है कि हम हर अपनी आइडेंटिटी इन सब चीज़ों से जोड़कर चलते हैं। अगर हम इन चीज़ों से जोड़कर नहीं चलते हैं तो वो एक थॉटलेस स्टेट हो जाती है। फिर हमें ये नहीं समझ में आता कि हम क्या हैं। हमें कॉन्स्टेंटली एक ऐसी सिचुएशन चाहिए या कोई हमें ऐसी थॉट्स इमोशंस चाहिए जिससे हम जुड़े रहें, क्योंकि उससे हमें अपने होने का एहसास होता है। हम कुछ बोलते रहें, हम कुछ सोचते रहें, हम कुछ करते रहें। अगर कोई आपसे ये कह दे कि आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ जो कुछ हो रहा है आपको सिर्फ उसको जानना है, देखना है, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं, तो वो हमें नहीं समझ आता। हम डरते हैं उससे कि ऐसी कौन सी स्टेट होती है जिसमें कुछ नहीं होता है। तो उस स्टेट में जाने से हम डरते हैं क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी फील नहीं होती है, हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हैं। तो रियलिटी में वो जो स्टेट है जिसमें आप ना सुखी हो ना दुखी हो, ना खुश हो ना रो रहे हो, वो स्टेट मेडिटेटिव स्टेट होती है, वही आपकी रियल स्टेट होती है। तुम्हारा बंधन यही है कि तुम दृष्टा को अपने से पृथक समझते हो। तो यही वो बॉन्डेज की बात कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम यही है कि जो हम मैं हमारा गलत जगह पर चला जाता है। हम बोलते हैं मैं दुखी हूँ, रियलिटी में आपका मन दुखी है। तो आप जो हो, आप तो दृष्टा हो, आप नोअर हो, उसको जानने वाले हो उस दुख को। प्रॉब्लम वहां आती है जब आप उस जानने वाले को अपने आप से अलग समझते हो। आप ये समझते हो कि मेरे जो माइंड और बॉडी में आ रहा है, जो मेरी लाइफ सिचुएशंस हैं, मैं वो हूँ एग्जैक्टली। तो अगर अब आपने अपने आप को वो समझ लिया है, जो भी थॉट्स इमोशंस एक्शंस आपकी लाइफ में हो रहे हैं, तो फिर वो सब तो दृश्य हो गए, वो सब सिचुएशंस हो गई। आपने अपने आप को उससे आइडेंटिफाई कर लिया। तो अपने से पृथक मतलब अपने से अलग। आपने उस नोअर को, जो सब कुछ जान रहा है, जो सुख को भी जान रहा है, दुख को भी जान रहा है, आपने उसको अपने आप से अलग कर दिया। आप सुख के साथ एसोसिएट हो गए। अगर आप सुख के साथ एसोसिएट हो गए, किसी हैप्पी सिचुएशन में आप इतना खो गए कि आपने उस हैप्पीनेस को ही अपनी आइडेंटिटी बना लिया, तो जब वो हैप्पीनेस नहीं रहेगी तो आपको तकलीफ होगी, क्योंकि आपने तो अपनी आइडेंटिटी उस सुख के साथ जोड़ ली, जबकि वो थी ही नहीं। आप सिर्फ उसको जानने वाले थे, वो आपके माइंड की थी, वो आपकी थी ही नहीं। तो आपने अपने आप को जानने वाले से अलग कर लिया। कभी आप सुख के साथ चले गए, कभी आप दुख के साथ चले गए। अच्छा, ये भी एक बात है कि लोग अगर सुखी नहीं है तो वो दुख के साथ जुड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। वो नॉर्मल रहना पसंद ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं कि नॉर्मल रहना क्या होता है। सिचुएशंस बहुत सुख की भी आ रही हैं, बहुत दुख की भी आ रही हैं। तो हमारी जो कंडीशनिंग है वो ऐसी है कि हम जोड़ लेते हैं अपने आप को। तो हम जोड़ लेते हैं, तो हम दृष्टा से अपने आप को अलग कर लेते हैं, पृथक कर लेते हैं। इसीलिए हम उस बंधन में, बॉन्डेज में फंस जाते हैं। तो बंधन यही है कि दृष्टा को आप अपने से पृथक समझते हो। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। तो इस वर्ष में हमने वननेस की बात की है, एकमात्र दृष्टा की बात की है कि एक ही है, अलग अलग नहीं है जो देख रहे हैं। तो इसी कंसेप्ट में आगे चलते हुए पॉजिटिव साइकोलॉजी में यूनिट 3 ब्लॉक 1 MPC 46 में कंसेप्ट है अद्वैता का। द पर्सपेक्टिव ऑफ वेदांता स्कूल सीक्स टू अलाइन विद ब्राह्मण। तो वेदांता की बात की है यहाँ पे। वेदांता इज एंड ऑफ वेदास, वेदों का अंत। जब वेदों में देखिए बताया गया है, जितनी नॉलेज है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं से भी कुछ भी पढ़ते हैं,
वो सारी नॉलेज के बाद जो नॉलेज स्टार्ट होती है उसे बोलते हैं वेदांता, मतलब वेदों के अंत के बाद की नॉलेज। सो वेदांता स्कूल सीक्स टू अलाइन विद ब्राह्मण, तो उसके बाद सारी नॉलेज जब आप गेन कर लेते हो उसके बाद जो बचता है वो बचता है टू अलाइन विद ब्राह्मण। ब्राह्मण इज व्हाट, एकमात्र दृष्टा, जिसकी हम बात कर रहे थे इस वर्ष में, वही कॉन्शियसनेस जो वन है, ठीक है। द ब्राह्मण ऑक्यूपाइज द एंटायर वर्ल्ड, यही वो इन यूनिवर्सल एनर्जी है, वही कॉन्शियसनेस है दैट ऑक्यूपाइज द एंटायर वर्ल्ड। सर्वम खलविदम ब्रह्मा, एंड सीइंग दिस वुड लीड टू रियलाइजेशन दैट आई एम ब्राह्मण, अहम ब्रह्मास्मि। आपने ये फ्रेज जरूर सुना होगा, अहम ब्रह्मास्मि। तो क्यों कहा गया है, क्यों ऐसा बोल देते हैं कि हम ही भगवान हैं, मैं ही गॉड हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ? क्यों? बिकॉज जब हम एकमात्र दृष्टा की बात करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस जो पूरी यूनिवर्स में एक ही है, तो आप भी उसी कॉन्शियसनेस के ही बने हुए हो, तो आप ही वो ब्राह्मण हो। जब आपने अलाइन कर लिया अपने आप को उस कॉन्शियसनेस से, समझ के लेवल पर आप समझ गए हो, तो उसके बाद आपको ये रियलाइज हो जाता है कि आप ही वो कॉन्शियसनेस हो। So its natural consequence will be the experience of similarity and oneness with others on non-duality Advaita। तो यहाँ पर जाकर आपको समझ में आता है जो बोला जाता है कि हम लोग एक ही हैं, हम लोग भाई बहन ही हैं, हम लोग किसी को अलग मत समझो, सबको अपने जैसा समझो, सब में भगवान है। ये सब जो हम कॉमन फ्रेजेस यूज करते हैं, इसका जो रियल मीनिंग है, जो डेप्थ है, वो यही है कि कॉन्सिक्वेंस जब आप ये सब कुछ समझ लेते हो, देन ओनली यू एक्सपीरियंस दी सिमिलैरिटी। क्योंकि ये बातें फिर सिर्फ बातें लगती हैं, वो हम फील नहीं कर पाते हैं। कि कैसे हम कह दें कि सारे लोग जो हैं किसी भी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं या कहीं भी रह रहे हैं, वो हम लोग सब एक ही हैं, हम ऐसा कैसे फील करें? जब आप इस बात को समझ जाते हो डेप्थ में जाकर, तभी आप ये एक्सपीरियंस कर पाते हो वो सिमिलैरिटी, वो वननेस दूसरे लोगों से, और आप ये समझ पाते हो कि कुछ दूसरा है ही नहीं, सब एक ही है। सो दैट इज नोन एज नॉन डुअलिटी ऑफ अद्वैता। तो इसी में आगे चलते हैं। So, in general, most of us are preoccupied and concerned with what others are doing। देखिए, इसमें ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो कंसेप्ट है नॉन डुअलिटी का, अद्वैता का, वो समझना इतना डिफिकल्ट क्यों है? वाई वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट वी आर ऑल वन, हम इस वननेस के कंसेप्ट को क्यों नहीं समझ पाते हैं? दैट इज बिकॉज in general, most of us are preoccupied and concerned with what others are doing. It has been estimated that roughly about 75% of time goes to it. हम हमेशा ये देखते रहते हैं कि दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। प्रॉब्लम ही यही है कि जब हम उनको दूसरा समझ के हम उसको अपने से अलग समझते हैं, क्योंकि इस वर्ष में कहा गया है जहां भी जो कुछ भी देख रहा है वो आप ही देख रहे हो, वो एक ही है जो देख रहा है। तो जब हम दूसरों को कुछ और करते हुए देखते हैं जो हमसे अलग हैं, जो हमसे डिफरेंट हैं, तो हमें फिर वो कंपैरिजन आ जाता है कि उनके साथ तो ऐसा है, हमारे साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने उनको उस लेवल पर अलग कर दिया है, मैं और तू के लेवल पर हमने उनको अलग कर दिया। The remaining 25% goes to becoming aware of the I identity। तो हम जब 75% टाइम सिर्फ मैं और तू में निकाल देते हैं, तो सिर्फ 25% टाइम बचता है जब हम एक्चुअल में समझ पाते हैं कि मैं हमारा क्या है इन रियलिटी। लेकिन उसमें भी हम ये समझते बहुत बाद में है, उससे पहले तो हम अपनी आइडेंटिटी को ढूंढते ही रहते हैं, उसको किसी ना किसी के साथ जोड़ते ही रहते हैं अपने मैं को। Thus, the mind is preoccupied with external things, either looking at others critically or trying to fulfill desires। तो हमारा माइंड जो है वो कॉन्स्टेंटली या तो लोगों को क्रिटिकली देखने में लग चला जाता है, जजमेंट में चला जाता है, या फिर अपने डिजायर्स को फुलफिल करने में। ओके, सो प्रॉब्लम इज कि we think that enjoyment comes from external world and we do everything to entertain ourselves with alluring world।
तो हम अपनी हैप्पीनेस के लिए डिपेंड होते हैं एक्सटर्नल वर्ल्ड पे। हम सोचते हैं कि एंजॉय हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को इस वर्ल्ड में जो जो चीज़ें हैं उससे एंटरटेन करें। However, we often find that our efforts are futile as the enjoyment comes only to leave us with a feeling of emptiness. तो जैसे आप कोई बहुत अच्छी पार्टी कर कर आए तो आने के बाद ही आपको थोड़ा देर उसका फीलिंग रहता है अच्छा, उसके बाद अगेन यू फील एम्प्टी। The Bhagavad Gita tells that true enjoyment lies inside us and promotes mastery over ourselves. We must remember that our existence consists of a body that receives environmental stimuli and responds. The mind is the home of emotions and feelings. Intellect discriminates and brings rationality. And spirit or Atman is the real self which breathes life into lifeless body, mind and intellect. तो यहाँ पे तीनों चीज़ों की बात की है, बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट की, जिसको हमने अभी समझा था कि हम उसको एक व्यूअर की तरह देखते हैं। तो वो व्यूअर कौन है? वो यही स्पिरिट ऑफ आत्मन है विच इज़ द रियल सेल्फ, और यही लाइफ डालता है, जान डालता है अपनी लाइफलेस बॉडी माइंड और इंटेलेक्ट। ओनली एज लॉन्ग एज द इंटेलेक्ट इज इन कमांड ऑफ वंस पर्सनैलिटी इज द नॉलेज अवेलेबल टू यू। So this is illustrated when the mind starts playing up with tensions and anxiety. To the person who is peaceless, there is no peace. The man of self-control attains inner calmness. तो यही बोला है कि जिस इंसान में इंटेलेक्ट की कमी है वो अपने इमोशंस और एंजाइटी और टेंशन्स के साथ ही चलता है, उसका माइंड प्ले करता है उसके साथ, राइट। Only when you have a high level of intelligence, you understand the rationality of all this. Everyone wants to be happy, but trouble is that all kinds of happiness last for a limited span of time. We therefore strive for enduring happiness, happiness that is sustainable. However, usual means adopted for this goal falls short of expectation and people suffer and constantly try to achieve more and more. तो आप एक चीज़ अचीव करने के बाद उसके बाद आप इंस्टेंटली दूसरी चीज़ अचीव करने में लग जाते हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि जो हैप्पीनेस आई थी वो बहुत शॉर्ट टर्म थी, आई थी चली गई, अब मुझे कुछ और अचीव करना है जिससे कि आप और हैप्पी हो पाओ। Unfortunately, the persistent focus on materialistic goals further intensifies the experience of unhappiness because the goal shifts and the sense of absence of happiness continues. तो जैसे ही आपने कोई गोल बनाया, उसको अचीव किया, आप खुश हो गए, फिर आपका जो गोल है वो शिफ्ट हो गया, कहीं और चला गया, अब आपको कुछ और अचीव करना है, तो अगेन आप अनहैप्पी हो गए। The Indian perspective states that self needs to be regulated by self through self-initiated practices. As Lord Krishna advises to Arjun, let a man lift himself by his own self alone, and let him not lower himself, for this self alone is one's friend, and this self alone the enemy. आप खुद ही अपने सबसे अच्छे दोस्त हो और आप खुद ही अपने सबसे बुरे दुश्मन हो। The self is the friend of the self for him who has conquered himself by the self, but to the unconjured self, the self stands in the position of an enemy like the external foe. तो जो अपने कंट्रोल में है, सेंसेस के कंट्रोल में है, इंटेलिजेंट है, वो सेल्फ का फ्रेंड है, और जो कंट्रोल में नहीं है वो सेल्फ का एनिमी। थैंक यू। जय श्री राम।